हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। और यहाँ लिख देंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, P और Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, और Q0 = 0 है, एवं P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं 2√3 बराबर P/Q देल है, तो √3 बराबर क्या होगा, P/2 को नीचे चल जाएंगे 2Q, तो ये हो जाएगा। देखिए, ये है आपको अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। यहाँ लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। अतः लिखेंगे 2√3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, 2√3 एक परिमेय संख्या है। 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। संख्या 12, 144, 240 लघुत्तम समावर्तक का अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं। 12, 144, 240, इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 2 से आ जाएगा आपको, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 2 से हो जाएगा 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब यहाँ 12 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, 144 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 × 3 × 3। और 240 का, तो 144 है, 240 का आया है अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब इसमें एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको लिख देते हैं। तो ये वाला मिल गया, जो 2 को मिलता है उसको भी लिखते हैं, तो ये भी मिल गया, एक 3 भी मिल गया आपको, ये 3 आपको मिल गया, और जो नहीं मिलता है ना उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो जो मिल गया उसको लिख दिए, जो मिल गया उसको एलसीएम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 2 × 2, यानी ये 2 मिल गया, ये 2, फिर ये 2 मिल गया, ये 2, चलिए ठीक है, ये 3 मिल गया। ठीक है, और क्या नहीं मिला है, ये दोनों नहीं मिला है, इसको भी लिख देंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कर 135 और 225 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। ठीक है, 135 और 225 का क्या निकालना है, महत्तम निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से। ठीक है, क्या होता है, A बराबर BQ + R, जहाँ R 0 से बड़ा लेकिन B से क्या होता है, छोटा। अब A यहाँ पर क्या होगा, 225, B यहाँ पर क्या होगा, 135। अब इसमें भाग देंगे 135 में 225 से, तो क्या होगा, 1 मर्तबे लगेगा, और शेष कितना बचेगा, 90। ठीक है, चलिए इसको इधर ले लेते हैं, 135 यहाँ पे लिख देंगे 90, कितना मर्तबे लगेगा, 1 मर्तबे, और शेष कितना बचेगा,
45, फिर इधर 90 लेंगे, 45 दूना क्या होता है 90, शेष कितना बचा 0, तो यही हो जाएगा आपको मौसम। कितना हो जाएगा 45 आपका क्या हो जाएगा मौसम हो जाएगा। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण इतना के शून्य ज्ञात करें। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को ही क्या करते हैं 0 कर देते हैं, तो 0 कर दीजिए इसको। क्या होगा 0 जब करेंगे तो हो जाएगा 6y² -3 -7y बराबर 0। इसको थोड़ा घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं। फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 6 क्या होगा 18, और 18 का गुणनखंड करके जोड़ घटा के बीच वाला आना चाहिए। तो 18 का देखिए 9 दूना 18, 6 18 हो जाएगा। तो 6 3 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 9 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6y² -9y + 2y -3 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है 3y, तो ये हो जाएगा 2y - 3 + 1 लेंगे 2y - 3 बराबर 0। 2y - 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 3y + 1। अब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे, 2y - 3 बराबर 0 या 3y + 1 बराबर 0। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 3/2 या हो जाएगा y बराबर -1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है चौथा हो गया। पाँचवा देखिए px बराबर x² -18x + 81 तथा qx बराबर x - 9। तो px बटा qx का घात ज्ञात करिए। देखिए px बटा qx का घात क्या होता है px का घात माइनस qx का घात क्या होता है px का घात माइनस qx का घात। तो देखिए यहाँ px के बहुपद का घात कितना है 2, qx के बहुपद का घात कितना है 1 है। तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6 नंबर का कहता है बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा हो तो α² + β² निकालें। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है -b/a। यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है। तो b क्या होगा -7 बटा a क्या होगा 5 होगा। ठीक है, और अल्फ़ा × बीटा निकाल लेंगे c/a। c कितना है 1 है और a कितना है 5 है। अब निकाल लेंगे α² + β²। α² + β² बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर × 2α × बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आया है आपको 7/5। तो 7/5 का स्क्वायर अब -2 अल्फ़ा × बीटा यानी 1/5 आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 49/25 और माइनस आएगा 2/5। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का 25 और -5 25 यानी 5 दूना 10, ये हो जाएगा 39/25 आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें समीकरण को हल कीजिए तो कौन से विधि से करा ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लुप्तीकरण से निकाल लेते हैं। एक समीकरण इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं 3x + 4y बराबर 20। ठीक है, और दोनों को समीकरण एक में देखिए यहाँ पे लुप्त करना है तो y को हटाएंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 4 है, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और जोड़ देंगे समीकरण 2 को। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से इसको गुना कीजिए 2x, 2 से इसको गुना कीजिए -4y और 2 से 0 को गुना करेंगे तो 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4y बराबर 20। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, 3 और 2 5x होगा, ये हो जाएगा 20। तो x बराबर हो जाएगा 20/5 यानी 4, यानी x बराबर आपको 4 आ गया। समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, एक समीकरण क्या है x - 2y बराबर 0। x का मान 4 रखेंगे तो आपको y का मान आ जाएगा 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे है 8 नंबर में कि द्विघात समीकरण 3y² - 2√6y + 2 का विविधकर निकालें। विविधकर बराबर होता है d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है, तो यहाँ 2√6 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो जाएगा 3 और c का वैल्यू हो जाएगा 2। 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, यानी 6 चौका हो जाएगा आपको 24 माइनस 4 तिया 12 दूना 24। विविध कर कितना आ गया 0, इसका आंसर सही होगा। अब कह रहा है कि मूल की प्रकृति, जब d बराबर 0 होता है तो मूल होता है वास्तविक, मूल क्या हो जाएगा वास्तविक और समान होगा। क्या होगा मूल वास्तविक और क्या होगा समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 7x माइनस 60 का क्या निकाले मूल्य निकाले। द्विघात सूत्र से कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए द्विघात सूत्र से इसका मूल्य निकालते हैं। x² प्लस 7x माइनस 60, x² प्लस 7x माइनस 60 का मूल निकालना है। तो द्विघात सूत्र में क्या होता है, द्विघात सूत्र द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, माइनस बी के जगह यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 प्लस माइनस b² यानी 7 का स्क्वायर इंटू 4a का वैल्यू है 1, तो गुने c का वैल्यू है माइनस 60, तो माइनस 60 दे देंगे। ठीक है, अब बटा 2a। अब यहाँ माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करिएगा 49 और माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24। ठीक है, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा कितना होगा, बटा हो जाएगा आपको 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 200 कितना होगा 89। ठीक है, और 289 का वर्गमूल होता है 17, तो यहाँ एक बार प्लस में लिख देंगे प्लस 17 बटा 2, एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 10 बटा 2 और ये हो जाएगा आपको 17 और 7 हो जाएगा 24 बटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा आपको 12, यानी 5 और कॉमा कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या संख्या की सूची 5, 11, 7, 23 का कोई पद 301 होगा। तो मान लेते हैं nवां पद है 301। ठीक है, a बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना है 301। अब a को कहते हैं प्रथम पद, कितना है 5, n-1 इंटू डी है सर्वांतर। सर्वांतर बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद को घटा देते हैं, तो कितना आएगा 11 में से 5 गया तो 6 आएगा। ठीक है, 6 बराबर 301। अब ये 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 301 माइनस 5, घटाएंगे तो आएगा 296। ठीक है, यानी n-1 इंटू 6 बराबर कितना आ गया 396। अब n-1 बराबर अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 296 बटा 6, ये 6 से कटेगा नहीं, इसको लिख देते हैं n बराबर 296 प्लस 1, इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 296 प्लस 6 बटा 6, यानी ये हो जाएगा 302 बटा 6, जो कि कटेगा नहीं और ये कटेगा नहीं, तो लिखेंगे कि जो 306 है यानी कि n बराबर आया है 302 बटा 6, ये इसका पद नहीं है। क्या है, इसका पद नहीं है। ठीक है, करे किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है। तो समांतर श्रेणी का क्या लिखेंगे 17 नंबर पद 10वां पद से T10 से 14 अधिक है, तो इसका सर्वांतर करें। 17 बराबर होता है a प्लस 16d। ठीक है, T10 बराबर a प्लस 9d बराबर कितना है प्लस कितना है, प्लस है आपको 14। अब इसको इधर ले आएंगे सारे को, तो a प्लस 16d अब माइनस a माइनस 9d बराबर 14। a से a कैंसिल, 16 में से 9 गया, 7d बराबर 14, तो d बराबर हो जाएगा आपको 14 बटा 7, 7 दूना 14, यानी d बराबर सर्वांतर बराबर कितना आ गया 2, तो 2 आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए करें योगफल निकाले इतना का। ठीक है, तो अब योगफल निकालने के लिए आपको पद नहीं दिया है कि कितना पद है, तो पहले मान लेते हैं ये nवां पद यानी Tn बराबर कितना दिया हुआ है 84। a बराबर क्या होता है n-1 इंटू डी बराबर
84। पहला पद यहाँ पर कितना है 7 प्लस n-1 और सर्वांतर दूसरा में से पहला को घटाते हैं तो सर्वांतर पहले निकाल लीजिए। क्या होगा 10 दूना 20 1 21/2 घटे 7। एलसीएम लेंगे 2 21 घटे 7 दूना 14 यानी 7/2 आपका आ जाएगा सर्वांतर। ठीक है, अब ये 7 को उस साइड ले जाएंगे तो n-1 इंटू 7/2 बराबर आ जाएगा 84 घटे 7 और n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 में से 7 गया तो आ जाएगा आपको 77। ठीक है 77। अब 7 से काट दीजिए 11 सते 77 यानी n-1/2 बराबर आ गया 11। क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा n-1 बराबर 22। इसको इस साइड ले जाएंगे n बराबर आ जाएगा आपको 22 1 23। तो 23 निकल गया आपको क्या n बराबर। जब n बराबर आपको निकल गया तो आप निकाल सकते हैं क्या, आगे निकाल सकते हैं आपको Sn। क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n कितना आया है 23 तो 23/2 और ये हो जाएगा 2। प्रथम पद कितना है 7 और 23 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7/2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस इसको घटाएंगे तब 22 इंटू 7/2। इसको काटेंगे 11 दूना 22 तो हो जाएगा 23/2 इंटू 14 प्लस 11 सते 77। ये हो जाएगा 23/2। इसको जब जोड़ेंगे तो 7 4 11 7 4 11 7 1 8 1 9। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो 23 इंटू 91/2 यही हो जाएगा आपको सम, योग हो जाएगा, योगफल निकल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ करें। यदि 5 cot a बराबर 3 है तो इतना का मान कर रहे हैं निकालने के लिए। तो पहले हम यहाँ से cot a निकालेंगे। cot a बराबर क्या होगा 3/5 और इसका मान निकालना है किसका 5 sin a माइनस 3 cos a बटा 4 sin a प्लस 3 cos a का मान निकालना है। क्या करते हैं ऊपर नीचे साइन से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 sin a माइनस 3 cos a बटा sin a। ठीक है, और नीचे में भी साइन से भाग दे देते हैं sin a प्लस 3 cos a बटा sin a। ठीक है, इसको जब अलग अलग करेंगे तो यह आ जाएगा आपको, अलग अलग करेंगे तो आएगा 5 sin a बटा sin a। ठीक है, माइनस 3 cos a बटा sin a। ठीक है, और नीचे में इसको भी अलग करेंगे तो 4 sin a बटा sin a। ठीक है, प्लस 3 cos a बटा sin a। अब देखिए यहाँ पर sin a से sin a कैंसिल हो गया तो बच गया cos बटा sin, क्या होगा cot हो जाएगा। और यहाँ भी cos बटा sin क्या होगा cot हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे क्या होगा, आगे निकल जाएगा आपको 5 माइनस 3 cot a हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 4 प्लस 3 cot a हो जाएगा। cot a बराबर कितना आया है, cot a बराबर आया आपको 3/5। cot a बराबर कितना आया है 3/5। ठीक है, नीचे में cot a बराबर आया है 3/5 आया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 5 माइनस 9/5 बटा 4 प्लस 9/5। अब इसको एलसीएम करेंगे तो 5 25 माइनस 9/5, नीचे में आ जाएगा 5 चौका 20 प्लस 9/5। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आएगा 16/5 और नीचे में आएगा 29/5। ठीक है, 5 5 कैंसिल तो 16/29 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। करें इसका क्या करें मान निकालें। ठीक है, मान निकालना है तो देखिए cos स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 30 cot स्क्वायर 45। तो देखिए यहाँ पर 6 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और cot 45 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, और sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 कितना होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो इसको 1 दे देंगे, 1 से भाग देंगे उतना ही होगा। यहाँ देखिए 6 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 4/4 माइनस 1। ठीक है, अब इसको अगर भिन्न जोड़ करेंगे तो 4 6 प्लस 4 माइनस 4 6 4 10
माइनस 4/4, ये हो जाएगा 6/4, यानी कितना हो जाएगा 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है साइन 35 इंटू कॉस 45 और कॉस 35 इंटू साइन 55 का मान निकालें। तो देखिए इसको एक को चेंज, चलिए इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 55 इंटू कॉस 55 को छोड़ दिए प्लस कॉस को चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस 55 इंटू साइन क्या है 55। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 55 यानी साइन का पूरा क्या होता है कॉस होता है। ठीक है, और इंटू कॉस 55 प्लस कॉस का पूरा क्या होता है साइन होता है इंटू साइन 55। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन कॉस इंटू कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर 55, साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर 55, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।